नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 12 मार्च 2024 को है फुलेरा दूज। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पश्चात पड़ने वाला पहला मंगलवार बहुत ही बड़ा और खास होता है और महाशिवरात्रि के पश्चात पड़ने वाली फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और ये फुलेरा दूज साल में केवल एक बार आती है। इस फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाया हो या महाशिवरात्रि के पश्चात पड़ने वाले जो दूज होता है, उस दिन एक ऐसा खास उपाय करके जो है अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, जो कि वो महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए थे। दूज के दिन आप लोगों को क्या करना है कि 5 दीपक वाला एक उपाय जरूर करना है। अब ये 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये इतना बड़ा उपाय है कि इस उपाय को जो भी मनुष्य कर लेगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी, वो भी बहुत ही समय में। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं, वो 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। तो हम इस 5 दीपक वाले उपाय को समझते हैं कि ये आप लोगों को दूज के दिन कैसे करना है या सोमवार के फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ये दिन बार बार नहीं आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोगों को बहुत बड़े मौके पर मिल रहे हैं। तो करना क्या? देखो, सबसे पहली चीज 5 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, 5 जो दीपक हम जलाते हैं, वो मुख्य रूप से हम शाम के समय प्रदोष काल में रात के समय ही करें। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय होगा, वो हमारा रात्रि का ही समय होगा, मतलब शाम का समय प्रदोष काल होगा। अब दोस्तों, ये शाम का समय प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होगा और कितने बजे लेकर कितने बजे तक के बीच में हम लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, शाम का जो समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। यदि किसी कारणवश आप लोग लेट हो जाते हो दोस्तों, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय को नहीं कर पाए, 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाए, तो उस जगह पर आप लोग फिर या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को, तो भी दोस्तों आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, ये बात तो आप समझ गए हो कि दोस्तों, इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है? घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस उपाय को करना है। हाँ, यदि किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो ये उपाय नहीं कर पा रही है, तो फिर घर का कोई बड़ा मनुष्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? देखो, 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, 5 दीपक इसमें हमें तैयार करने पड़ेंगे। जो ये 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें आप लोग शुद्धता का खास रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है? उपाय को करते शुद्ध शुद्ध रहिएगा और शुद्धता का ध्यान भी रखिएगा। देखिए, सुबह समय तो आप स्नान कर ही लेंगे, पर शाम के समय आप लोग हाथ मुंह धो लीजिएगा। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। जब भी शाम के समय प्रदोष काल में आप उपाय करने वाले हो, आधे से 1 घंटे पहले आप उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की तैयारी में आपको थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोस्तों, जो 5 दीपक वाला उपाय है, 5 दीपक वाले उपाय में जो हम दीपक लेने वाले हैं, ये दीपक हम आटे के लेने वाले हैं। जो 5 आटे के दीपक आप तैयार करोगे, इसके लिए आटा अलग से ही लोगे। उस आटे के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे और उस आटे के अंदर पानी डालकर उसे गूंद लोगे। गूंदने के पश्चात उस आटे के 5 दीपक आप तैयार कर लोगे। कितने बड़े बड़े मीडियम साइज के, ना वो बड़े हो ज्यादा, ना वो छोटे हो। ठीक है? मीडियम साइज के 5 दीपक तैयार कर लेना और इन 5 को अपनी एक पूजन थाली में या प्लेट में अच्छे से सजाकर जमा कर रख लेना। रखने के बाद दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर बत्ती कौन सी रखाएगी। तो देखिए, भगवान शिव जी के उपायों में फुलेरा दूज के दिन या सोमवार के दिन आप लोगों को जो है इस इन 5 के अंदर गोल बत्ती रखनी है।
क्योंकि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही यह वाला उपाय कर रहे हैं। तो इन पांचों दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती यहां पर रखा जाएगा। ठीक एक एक गोल बत्ती रखने के पश्चात दोस्तों, जो गोल बत्ती आप लोग बना रहे हो वो कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बनाओ। बाकी बाजार वाली भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पश्चात में पांचों दीपकों के अंदर एक एक आपने गोल बत्ती रख दी। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज? तो देखो, यहां पर इन पांचों दीपकों के अंदर यदि आप सच में भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो शुद्ध देसी गाय का घी डालना। ठीक है, ना तो भैंस घी डालना, ना बाजार का जो है मिलावटी घी डालना। देसी गाय का घी थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा और थोड़ा ढूंढने में भी आपको परेशानी होगी, पर हां, इस देसी घी का फल भी हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और शुद्ध देसी या कि घी को घर में रखने से हमें बरकत भी मिलती है, सुख शांति भी बनी रहती है और धन की हासिल भी होती है। तो इसलिए अपने घर में हमेशा शुद्ध देशिका का घी रखा करो और भगवान शिव जी हमेशा शुद्ध देशी घी ही उपाय होता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी इन पांचों दीपकों के अंदर डाल दो। इतना डाल देना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल सके। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए तो जैसे ही ये आपके पांचों दीपक तैयार हो जाते हैं, गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो इसके पश्चात में अब आप लोग क्या करोगे? शाम के 6 बजे से लेकर बजे के बीच या 7 से लेकर रात 8 बजे के बीच में जब भी उपाय कर रहे हो तो दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रख के अपने घर से निकलना। पहली बात यह है कि दोस्तों, इन पांचों दीपकों को हम जहां जहां भी आपको रखने के लिए बताने वाले हैं, वहां कोशिश करना या तो पहले कुछ चावल के दाने रख दो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो। फिर उसके पश्चात उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखना। ठीक है, आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने, कुछ की पंखुड़ियां रखकर लेकर जा सकते हो। इसके साथ में इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इन दीपकों को हमें वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। यदि आप उपाय को करने के लिए चले गए और आप माचिस भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो इस उपाय को करने का फल उस मनुष्य को भी मिल जाएगा जिससे आप मदद ले रहे हो उपाय को करने में, या जिससे आप माचिस ले रहे हो उपाय को करने या इन दीपक को जलाने में। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर ही जाना। ठीक है, तो जैसे ही आप उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेते हो, अपने घर से निकल जाना। शाम के समय प्रदोष काल में अब देखो, हमने 5 दीपक तैयार किए हैं, तो सीधी सी बात है, 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखा है। अब 5 अलग अलग जगहों में से जो सबसे पहली जगह है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। तो शाम के प्रदोष काल में आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले नंबर पर आपको वहां पर पहुंचना है। अपने घर के पास के शिव मंदिर में पहुंचने के पश्चात आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के पश्चात आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में आप अपना पहले नंबर का जो दीपक है उसे जला लो। देखो, अपनी माचिस से अपनी ही उस पूजन वाली के अंदर ही मतलब रख कर जला लेना। अभी उठाना मत, पहले जला लेना। दीपक को एक ही दीपक जलाना, सबको नहीं जलाना है। एक दीपक जलाना, उस दीपक को उठाना, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार कर रख सकते हो, है ना। इस पहले नंबर के दीपक को शिव पास में रखने के पश्चात आप भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। देखो, आप बहुत बड़े खास दिन पर जो है ये वाला उपाय कर रहे हो, इसलिए अपनी कोई भी एक ऐसी मनोकामना बोलना जो कि आप लंबे समय से मतलब सोच रहे हो और वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो अपनी वह मनोकामना बोलना, या जो भी दुहक और परेशानी है जिसकी काम के लिए, और भगवान से विनती करके वहां से उठ जाना और वहां से निकल। ठीक है, क्योंकि अब हमें बाकी के 4 दीपक भी लगाने हैं। तो दूसरे नंबर का जो दीपक ये लगेगा दोस्तों, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो उस शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्री का पेड़ हो, वह बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए।
उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर पहुंचकर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना। उस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना। यदि लोग इस उपाय को खास रूप से धन हासिल के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख के वहां पर प्रार्थना करके भगवान को धो दे के वहां से उठ जाना। ठीक है। अब तीसरे नंबर का जो दीपक लगेगा दोस्तों, वो लगेगा पीपल के पेड़ के नीचे, उस बेलपत्री के पेड़ के पास में। घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो दोस्तों, उस पीपल के पेड़ के पास में ही जो है, मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग जाना, अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना, तीसरे नंबर के दीपक को जलाकर वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और धोख देकर वहां से उठ जाना। ठीक है। अब जो आप अपना चौथे नंबर का दीप जलाओ, ये चौथे नंबर का दीपक आप लोग आमवले के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे। ठीक आम वाले के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को लेकर पहुंचना और वहां वहां पर अपना ये दीपक जलाना। दीपक जलाने के जो है, आप इस दीपक को वहां पर रखना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और वहां से उठ जाना। यदि आम वाले का पेड़ नहीं है तो शमी के पेड़ के नीचे के आप ये वाला दीपक रख सकते हो, है ना, उसके पश्चात में। दोस्तों, अब हमारे पास पांचवा और आखिरी नंबर का दीपक बचा हुआ है। इस पांचवी और आखिरी को लेकर कहां पर आपको जाना है? सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है, सीधा पर आप लोगों को पहुंच जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग यहाँ किराए के घर में रहते हैं दोस्तों, उनकी जो मल्टी का किराए का घर का जो आखिरी दरवाजा है जिससे वो अंदर बाहर जाते हैं दोस्तों, वो वहां पर जाकर खड़े हो जाएं। ठीक है, अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है को खड़े हो जाना है। बाहर से खड़े होकर ही अपने घर को देखना है और अपने घर को देखते हुए ये देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन है। ठीक है, आपके सीधे हाथ की हथेली कौन सी पड़ रही है, तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। ठीक है, जो आपका सीधा हाथ है उसी साइड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और बैठने के पश्चात अपना ये पांचवें नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात अपने उस राइट हैंड साइड वाली चौखट, सीधे हाथ साइड वाली चौखट पर आप लोगों को रख देना है और इस पांचवें नंबर के दीपक को रखने के पश्चात आप भगवान से अपनी पस से मनोकामना भूलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना पांचवें दीपक को जलाते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल देना, भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए। ठीक जैसे ही आप अपना नंबर का दीप जलाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मनोकामना बोलते हो, उसके पश्चात आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। कपूर 2 लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो मंगलवार 12 मार्च 2024 जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता है, इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में मंगलवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही मास के का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार
या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है, ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए, मंगलवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। मार्च माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने खास महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए, केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए, बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद, आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे, जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहाँ जाता यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी, वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु मार्ग शीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे, वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का माहौल। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 12 मार्च 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर जाने पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहाँ करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए
आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ज़रूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिल का उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना मंगलवार? किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय, आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी, वो लग जाएगी। उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाउपाय। यदि आप कहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा। लड्डू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू? इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा। क्योंकि जाता है, हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए, तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आप ऐसे पूजा करनी है, बहुत ध्यान से। सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मूली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इसी पोटली को कि किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना यदि कर दें हैं, तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों, कि आपके बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए। उसमें वृद्धि तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा यदि आप करते हैं, तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। यदि आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया, तो मान के चलिए आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा, आपने इसकी कल्पना नहीं की थी कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां ना आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे
कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां यदि होती तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा हर का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5,
रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छट सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए दोस्त। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो ये गलती ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का मान है। ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है।